डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग में जब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किस वे में होता है, किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो कास्टिंग होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ जो ट्रांसफ़र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग को हमें जानना ज़रूरी है कि हम जैसे नेटवर्किंग का पर्पस होता है क्या है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक नोड से दूसरे नोड या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम कुछ चीज़ को शेयर करते हैं। जैसे हम फाइल को शेयर कर सकते हैं, हम अपने डेटा को शेयर करते हैं, पैकेट्स को शेयर करते हैं। तो आज हमको देखना है कि कास्टिंग के थ्रू हम समझते हैं कि हम जिस चीज़ को शेयर करते हैं वो रिसीव करने वाला कौन होता है, किस वे में होता है। रिसीव करने वाला कोई एक होता है या रिसीव करने वाले एक से ज़्यादा होते हैं, यानी कोई ग्रुप होता है, या फिर रिसीव करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो कास्टिंग हमको ये बताता है कि हम जो सेंड करते हैं डेटा को एक नोड से दूसरे नोड तक, वो एक होता है, सिंगल होता है, या ग्रुप होता है, या फिर ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो कास्टिंग जनरली इट इज़ अ वे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कास्टिंग को। सबसे पहला होता है यूनिकास्ट। ठीक है, उसके बाद जो होता है ये मल्टीकास्ट होता है, मल्टीकास्ट, और जो नेक्स्ट होता है ये आपका होता है ब्रॉडकास्ट। ये चूँकि बार बार ये टर्म्स यूज़ होगा, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड यूनिकास्टिंग, इसलिए नेटवर्किंग में आगे बढ़ने से पहले इसको समझ लेना चाहिए कि यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या होता है। चले हम लोग इसको वन बाय वन करके समझते हैं, बहुत ही ब्रीफ में, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे से टॉपिक है, लेकिन ये बार बार यूज़ होगा आपका। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिकास्ट क्या होता है। यूनिक का मतलब होता है वन, यानी यूनिकास्ट में होता क्या है, इसमें सिंगल सेंडर होंगे और सिंगल रिसीवर होंगे, यानी हमारे जो ऑडियंस होंगे, हम जिस डेटा को सेंड करना चाहते हैं ऑडियंस कौन होंगे। तो यूनिकास्ट में अगर हमारा पास मान लें ये हमारा नेटवर्क है, इसको हम ए कह दिए, और ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा बी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नोड है, तो इस नोड से यहाँ भी बहुत सारे नोड है, या डिवाइस कह सकते हैं या कंप्यूटर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये नोड पार्टिकुलर किसी एक नोड को अगर भेजता है, यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड यूनिकास्ट। यूनिकास्ट में समझ में आ गया आपको, एक सेंडर होंगे, सिंगल सेंडर होंगे और सिंगल रिसीवर होंगे, दैट इज़ कॉल्ड यूनिकास्ट। इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सर्वर टू सर्वर है, अगर कम्युनिकेट करें आपस में सर्वर टू सर्वर, या फिर क्लाइंट टू सर्वर, जैसे एक क्लाइंट किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो वो आपका यूनिकास्ट होता है। ठीक है, या अगर हम सिंपल रियल लाइफ में समझ सकते हैं, जैसे हम व्हाट्सअप करते हैं तो एक बंदा अगर दूसरे बंदा को पर्टिकुलर सिंगल को अगर भेजता है, मैसेज करता है, तो वो कहलाता है यूनिकास्ट। तो ये हो गया आपका यूनिकास्ट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीकास्ट की तरफ चलते हैं। मल्टीकास्ट का दूसरा नाम हम समझ सकते हैं, मल्टीकास्ट जो होता है वो है आपका ग्रुपिंग मैसेज। इसको हम कह सकते हैं ग्रुपिंग मैसेज, राइट। अगर ग्रुप में मैसेज करना है तो उसको हम कह सकते हैं मल्टीकास्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक नोड है, ये बहुत सारे जो नोड को भेजेगा, यानी एक ग्रुप में भेजेगा, पर्टिकुलर मान लें ये एक ग्रुप बना हुआ, ठीक है ना। तो ये अगर ये नोड ये सबको भेज रहा मैसेज, तो उसको हम कह सकते हैं मल्टीकास्ट। तो यहाँ पे हो गया ग्रुपिंग मैसेज। जिस तरीके से व्हाट्सअप में जो भेजी जाती है, ग्रुप में मैसेज की जाती है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट और फिर ग्रुपिंग मैसेज। इसमें एक प्रोटोकॉल काम करता है जो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल काम करता है। और अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा जो हमने आपको आईपी एड्रेसिंग के बारे में बताया था, आईपी क्लास के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें नेटवर्क क्लास के बारे में जो मैंने बताया, उसमें हमने एक बताया था क्लास डी जो होता है वो जो रिजर्व होता है, क्लास डी वो होता है मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जहां मैंने बताया था क्लासेस के बारे में, तो आपको और वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हमें यहाँ समझना है मल्टीकास्टिंग जो होता है वो पार्टिकुलर को एक नोड, यानी कि वन टू मैनी, एक नोड जो है मैनी नोड्स को यहाँ पे जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, या पैकेट को या सिग्नल को ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको हम कहते हैं मल्टीकास्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं जो है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, सिंपल सा वे समझ में आता है कि ब्रॉडकास्टिंग होता है क्या है। इसमें जो है, अच्छा, इसमें यूनिकास्ट में वन टू वन होता है। ठीक है, इसको हम वन टू वन कह सकते हैं, इसमें वन टू ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको वन टू ग्रुप कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं वन टू मैनी कह सकते हैं। ओके,
यानी इसमें अगर हम देखते हैं एक नोड है, वो सारे नोड को जो है डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, राइट। जो भी इससे कनेक्टेड है या जो रेसिपिएंट जो इंटरेस्टेड है इस डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए और वो सारे को भेज रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल जो टीवी टेलीकास्ट होते हैं ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, या फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, जो पार्टिकुलर किसी एक स्टेशन पे प्रोग्राम चलते रहता है और पूरे जो ऑडियंस उसको जो है वो देखते हैं, उसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है, ये डायग्राम है ब्रॉडकास्टिंग का। एक नोड होता है, वो सारे नोड्स को जो इंटरेस्टेड हैं उस डेटा को देखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग में जो है वो दो तरीके से यहाँ पे जो है कैटेगराइज किया जा सकता है। एक है होता है लिमिटेड और दूसरा होता है डायरेक्ट, ठीक है। एक होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। चलिए इसको हम एक डायग्राम से आपको बना के दिखाते हैं कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट होता है क्या। मान लेते हैं हमारे पास एक नेटवर्क है, उसका नाम ए है, और एक नेटवर्क है उसका नाम जो है बी है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे अगर नोड्स हैं इस नेटवर्क में, जाहिर सी बात है जब नेटवर्क होंगे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे। तो इस नेटवर्क ए में, सेम नेटवर्क में अगर कोई नोड सारे को अगर भेजता है डेटा या पैकेट भेजता हो, तो उसको हम कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। आगे बात समझ में। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट किसको कहते हैं? अगर कोई सेम नेटवर्क में कोई पार्टिकुलर कोई नोड, सारे नोड जो उस नेटवर्क में है उसके पास, सारे के पास अगर डेटा को भेजता है, पैकेट को सेंड करता है, तो उसको हम कहते हैं लिमिटेड कहते हैं, ठीक है। बट डायरेक्ट की बात करेंगे तो अगर हमारे पास दूसरा नेटवर्क भी है, मान लेते हैं जो नेटवर्क बी है, इसमें बहुत सारे नोड्स हैं, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और आपस में सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इसमें होता क्या है डायरेक्ट में, इसमें होता है कि नेटवर्क ए का कोई नोड अगर नेटवर्क बी के सारे नोड के पास अगर वो भेजता है, तो उसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके जो कास्टिंग से रिलेटेड थे वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो ये तीनों को समझना, और इसको जब आप समझ लेंगे, बिकॉज दीज आर द बेसिक कंसेप्ट, इसको समझ लेंगे तो नेटवर्किंग के जो भी टर्म्स आप आगे पढ़ेंगे, स्विचिंग हो या फिर मल्टीप्लेक्सिंग हो या फिर इनकोडिंग डिकोडिंग हो, तो आपको ये चीज़ समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसको शेयर कर दें आके। थैंक यू वेरी मच।